रहीम होममेड कुकिंग में आज मैं आपको मटन की कलेजी बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। मटन की कलेजी मैंने 1 kg ले लिया और इसको साबुत धो लिया। धोने के बाद दोबारा इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा और इसके बीच में जो ब्लड थे वो सब निकाल लिए और ये टॉवल टिश्यू मैंने इसके ऊपर रख दिया ताकि ये ब्लड जो है वो सब निकाल ले। इससे पहले 2 टॉवल टिश्यू मैं चेंज कर चुकी हूँ, ये तीसरा है। और इसके लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ऑनियन जो हैं बड़े वाले दो मैंने काट लिए। ये ऑयल है फ्राई करने के लिए। योगर्ट 10 टेबलस्पून है। रेड मिर्च 1 टेबलस्पून, साल्ट 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और आखिर में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हरा धनिया काट लिया, सूखी मेथी ले ली, 2 हरी मिर्चें और ये ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया। ये आखिर में डालना है और इसमें ज़्यादा हमने मसाले नहीं डालने, इसलिए कि कलेजी ऑलरेडी खुद ही बहुत ज़्यादा ब्लैक है और जब हम इतने ज़्यादा उसमें गरम मसाले डाल देंगे तो वो कलेजी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है। सबसे पहले मैं जो हूँ ये बर्तन में ऑयल डालूंगी और ये 2 ऑनियन जो मैंने काटे हैं इनको मैंने इसमें फ्राई करना है। और ऑनियन को भी हमने इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि वो इतना ज़्यादा डार्क हो जाए और हमारी कलेजी भी फिर वो उसी के मुताबिक ब्लैक हो जाएगी। इसको लाइट पिंक हमने करना है ताकि ये कलरफुल तैयार हो। अब हम इस प्रोसेस की तरफ आते हैं। ये कलेजी हमने लेनी है। ये देखिए इसका सब टिश्यू रखने से ब्लड निकल गया। ये योगर्ट 10 टेबलस्पून, ये सब मसाले इसमें हमने मिक्स कर देने हैं। इनको मिक्स करके हमने इन कलेजी को 15 मिनट्स के लिए इसके बीच में 20 मिनट्स या 15 मिनट्स जितना भी हो हम रखें। ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। इस दही इनके अंदर मिक्स करके रखना है। और हमारा प्याज भी फ्राई हो रहा है। जितनी देर हमारा प्याज फ्राई होगा हमारा योगर्ट में हम कलेजी लगा के हमने रख दी है। इनको कवर करके हमने अब 15 मिनट्स के लिए हमने इस कलेजी को रखना है। मेरा प्याज फ्राई हो गया। इतना ही इस प्याज को रखना है, ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना। इतने पे ही रख के हमने इसको तैयार करना है।
अब हम जो कलेजी थी ये सारी हमने इसके अंदर डाल देनी है। इसको मिक्स करना और चूल्हा इस टाइम हमने फुल कर देना है ताकि हीट लगे। और फिर हम जो है प्रेशर का ढक्कन लगा देंगे, लेकिन प्रेशर नहीं लगाना, दम पे ये तैयार होगी। 20 मिनट्स हमें लगेंगे दम पे इसने तैयार होने। ये कलेजी हमने डाल दी है और अभी प्रेशर इसका हीट जो है वो फुल है। अभी थोड़ी देर के बाद मैंने इसकी हीट कम करके इसको 20 मिनट दम पे इसको रेडी करना है। इस कलेजी में मैं बिल्कुल भी लहसुन, अदरक और टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही। मैंने पहले भी कई दफ़ा कलेजी बनाई है, जब मैंने लहसुन, अदरक और टमाटर का इस्तेमाल किया तो कलेजी में स्मेल आ जाती है। तो जैसे काफ़ी लोगों को कलेजी नहीं वो लोग खाते, कहते हैं हमें उसमें स्मेल आती है। तो मैंने भी एक दफ़ा इसी तरीके से कलेजी बनाई और आखिर में मैंने थोड़ा सा अदरक मैंने काट के डाल दिया आखिर में, तो वो स्मेल आ गई। फिर एक दफ़ा मैंने थोड़े से टमाटर डाल दिए दम में काट के, तो फिर भी स्मेल आ गई। तो मैं उसके बगैर बनाती हूँ तो बिल्कुल स्मेल नहीं आती और बहुत अच्छी बनती है ये देखें कलेजी को जब मैंने इसमें डाला, हल्के प्याज में डाला, तो आप ये देखें इसकी रंगत इतनी ज़्यादा ब्लैक नहीं हुई। और वरना कलेजी जो है खुद ही इतनी ज़्यादा ब्राउन है, इतना ज़्यादा अब प्याज फ्राई हो जाता है, फिर इतने ज़्यादा दालचीनी का पाउडर, उनके पाउडर, ज़ीरे, ये जो सूखा धनिया, गरम मसाले डाले जाते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा ब्लैक हो जाती है कि वो देखने में अच्छी नहीं लगती। इसलिए कलेजी को इसी तरह ही हमने रेडी करना है। अब इसको प्रेशर ये पूरा ये देखो ऊपर तक हीट आ गई कलेजी को। अब हमने ये ढक्कन लगा देना है और ये लो करके हमने इसको 20 मिनट्स तक हमने इसको पकाना है। लेकिन हर 5-7 मिनट के बाद हमने इसको खोलना है, खोल के हमने इसको मिक्स करना है। इसलिए हम प्रेशर नहीं लगा रहे, सिर्फ हम ढक्कन इसका बंद किया हुआ है हमने। तो हर 5 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोलना है, इसको मिक्स करना है और साथ साथ ये फ्राई भी होती जाएगी और ये कुक भी हो जाएगी। 10 मिनट्स तो हो गए, अब हम इसको खोल के मिक्स करते हैं। इसलिए हर 5 मिनट 7 मिनट के बाद हमने इसको मिक्स करना है, ये देखें। और 20 मिनट्स इसको लगेंगे पकने में। इसी तरह मुर्गी की कलेजी को भी हम पकाना है, लेकिन वो तो 10 मिनट्स में बन जाती है और दही में उसको 10 मिनट्स सिर्फ रखना है। और यही सेम रेसिपी है मुर्गी की कलेजी के लिए भी। वो बहुत नाजुक होती है तो उसको तो 10 मिनट्स में ही वो रेडी हो जाएगी। इसको ज़रा टाइम लगता है कि ये गलने में। अभी 10 मिनट्स और इसको हमने दम पे रेडी करना है, तो ये 20 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगी। अब 20 मिनट्स पूरे हो गए हैं और ये देखिए मेरी कलेजी बिल्कुल रेडी होगी, इसका ऑयल भी निकल आया। अब इसके बीच में मैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए फुल रेडी हो गया और हमने एक
देख लिया ये गल भी गई है। 20 मिनट्स इसका टाइम है। बहुत अच्छा ये रेडी होता है और बगैर स्मेल के ये तैयार होती है। ये देखिए, आप अपनी मर्ज़ी से इसके बीच में मसाले ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, अपनी मर्ज़ी से सेट कर लें। और इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। या मैं ब्लैक पेपर डालने लगी हूँ। शुरू में मैंने इसलिए नहीं डाला, ये शुरू में डालें तो कलेजी जो है वो उसकी रंगत भी ब्लैक हो जाती है, इतनी अच्छी नहीं बनती। आखिर में डालना है इसे। ये बिल्कुल रेडी हो गया। ये मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया। देखें, मेरी कलेजी बन के तैयार हो गई है और मैंने जो है इसके ऊपर हरी मिर्च और हरा धनिया दोबारा से डाला है। और आपके सामने रेसिपी थी और इसको मैंने दही में तैयार किया है। बिल्कुल भी लहसुन, अदरक और टमाटर मैंने बिल्कुल नहीं इसके बीच में डाले। बहुत आसान रेसिपी है कि 1 kg कलेजी थी और 10 टेबलस्पून योगर्ट मैंने लिया और इनका ब्लड अच्छे तरीके से निकाल के और उसको उसके बीच में दही में डाल के नमक, मिर्च और हल्दी और ज़ीरा डाला। नमक, मिर्च, हल्दी तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें, जितना आप लोग खाते हैं, कम या ज़्यादा। फिर उसके बाद 2 बड़े प्याज लिए और उनको मैंने लाइट गोल्डन किया, वो आप वीडियो में देख सकते हैं, ज़्यादा गोल्डन नहीं किया। और फिर उसके बीच में ये कलेजी डाल दिया और उसको 20 मिनट पे मैंने इसको तैयार किया है। और साथ साथ 5 मिनट के बाद मैं इसको निकाल के उसको चेक करती जा रही थी और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाया। और ये प्रेशर में ही दम में तैयार हुआ है, बगैर प्रेशर के मैंने इसको तैयार किया 20 मिनट में। अगर आप मुर्गी की कलेजी बनाना चाहते हैं तो सेम रेसिपी है, आप मुर्गी की कलेजी में भी इसी तरीके से दही डालें और उसके लिए बहुत कम टाइम है। आपने उसको लगा के 5 से 10 मिनट के लिए रखना है और 10 मिनट में वो रेडी हो जाएगी। और मटन की कलेजी जो है, इसको हमने 20 मिनट हमने उसको दही में लगा के रखा और 20 मिनट में हमने इसको रेडी किया। इससे पहले भी मैंने कई दफ़ा कलेजी बनाई है। जब भी मैं लहसुन, अदरक और टमाटर डालती थी तो कलेजी के अंदर एक स्मेल आ जाती है जो अच्छी नहीं लगती और खाई भी नहीं जाती। तो इस तरीके से बनाने से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। खुदा हाफिज़।